नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV24 स्पोर्ट्स में। और एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है KKR के खेमे से। जी हाँ, आईपीएल रिटेंशन हम देख रहे हैं, लगातार कुछ ना कुछ अपडेट्स आती जा रही हैं। कहीं किसी से आ रही है, कहीं किसी भी फ्रेंचाइज से आप बात कर लें, हर फ्रेंचाइज से ऑलमोस्ट कोई ना कोई बिग न्यूज़ जरूर आ रही है। चाहे किसी की बात कर ले, आप दिल्ली की बात कर ले, पंजाब की बात कर ले, CSK की बात कर ले, KKR की बात कर लें, हर जगह कहीं पर तो कप्तान ही नहीं पता है। बहुत सारी फ्रेंचाइज जिनके कप्तान का पता ही नहीं है कि कौन होंगे। तो उसी पर अब बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है KKR से, क्योंकि KKR में पहले भी थोड़ी सी खलबली मची हुई थी। बिकॉज श्रेयस अय्यर जो IPL विनिंग कैप्टन है और लास्ट सीजन ही KKR को चैंपियन बनाया है अपनी ही कैप्टनसी में, अब उन पर ही बात आ गई है। क्योंकि हम सभी को पता है, लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं कि KKR जिन प्लेयर्स को रिटेन करना चाह रही है उनमें श्रेयस अय्यर का नाम नहीं है। क्योंकि श्रेयस अय्यर को वो रख सकते हैं, बट उनका मानना है कि फर्स्ट रिटेंशन या सेकंड रिटेंशन शायद श्रेयस अय्यर ना हो। फर्स्ट रिटेंशन वो दे रहे अंद्रे रसल को, सेकंड रिटेंशन होंगे सुनील नरेन, एंड दैट मीन्स कि थर्ड नंबर पर आपको मिल सकता है, यानी श्रेयस अय्यर। हो सकता है सेकंड पर भी आ जाए, सुनील नरेन को 3 पर कर दिया जाए, लेकिन एज ऑफ नाउ जो रिपोर्ट्स आ रही है उनके अकॉर्डिंग 3 नंबर पर श्रेयस अय्यर रिटेन किए जा रहे हैं। बट श्रेयस का मानना है, भाई मैं IPL विनिंग कैप्टन हूँ, आपको पिछले सीजन चैंपियन बनाकर आ रहा हूँ अपनी कैप्टनसी में, तो मुझे 18 करोड़ क्यों नहीं। तो वो 18 करोड़ अगर उनको नहीं मिल रहे तो वो सोच रहे कि मैं बाहर जा रहा हूँ। तो ये पूरी की पूरी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। अब इसके बाद क्योंकि अब श्रेयस अय्यर है नहीं, तो KKR कप्तान किसको बनाए, क्योंकि रसल नरेन इनकी एज हो गई है लगभग, मतलब ऑलमोस्ट ये इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ही चुके हैं। तो ये सिर्फ लीग्स खेलते हैं, आप इन पर कप्तानी तो वैसे भी नहीं सौंपोगे इनको। अब बाकी जो नाम बचते हैं उनमें कौन है, रिंकू सिंह, इसके बाद हर्षित राणा, जिनको ये रिटेन करना चाह रही, जो प्रोबेबल रिटेंशन है इनके, वो मैं बता रहा हूँ आपको, हर्षित राणा। और इसके बाद अगला नाम जो होता है वो है वरुण चक्रवर्ती का, जो एज ऑफ नाउ निकल कर आ रहा है। ये सारे के सारे नाम निकल कर आ रहा है, जिसमें हर्षित राणा आपके अनकैप्ड हो जाएंगे, बाकी 4 आपकी रिटेंशन हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक समय ऐसा था कि आपने भी सुना होगा रिपोर्ट्स में कि ये सूर्य कुमार यादव को टारगेट कर रहे थे कि सूर्य कुमार यादव अगर ऑक्शन में आते हैं, मुंबई उनको रिलीज करती है एंड ये उनके लिए ऑल आउट जाएंगे। 25 करोड़, 22 करोड़, 23 करोड़, 30 करोड़, नो मैटर व्हाट अमाउंट, ये उनके लिए ऑल आउट जाने वाले थे। लेकिन अभी जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है मुंबई इंडियंस के खेमे से, वो ये कह रही है कि भाई हम मुंबई इंडियंस, जो मुंबई इंडियंस है वो ये कह रहा है कि हम तो साफ तौर पर सूर्य कुमार यादव को नहीं छोड़ रहे हैं, हम सूर्य कुमार यादव को ही रख रहे हैं। एंड इसका मतलब क्या है, अगर वो सूर्य कुमार यादव को नहीं छोड़ रहे हैं तो फिर आप साफ तौर पर देख रहे हो कि KKR के पास क्या ऑप्शन बचते हैं। अगर श्रेयस अय्यर आप छोड़ रहे हो, सूर्य कुमार यादव वो छोड़ नहीं रहे, तो फिर किसके पास जाओगे आप। फिर यहाँ पर अभी जो बड़ा अपडेट निकल कर आया वो ये निकल कर आया है कि रिंकू सिंह कैन बी द कैप्टन ऑफ द KKR। जी हाँ, रिंकू सिंह कैन बी द न्यू कैप्टन ऑफ KKR। और ये खबर उड़ती उड़ती आ रही है। अब अगर मैं उसका सोर्स बताऊं तो ये क्रिक ब्लॉगर ने सोर्स किया है, जिन्होंने कहा साफ तौर पर, CSK wants रिंकू टू बी हिज टीम्स कैप्टन, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द थॉट प्रोसेस ऑफ द टीम एंड मैनेजमेंट। जी हाँ, यानी शाहरुख खान SRK, उनका साफ तौर पर मानना है कि रिंकू सिंह को वो एज एन कैप्टन देखते हैं अपनी टीम का। लेकिन इसके पीछे की जो पूरी कहानी है ये तब डिसाइड होगा जब पूरा का पूरा मैनेजमेंट एंड सारे का सारा सपोर्ट स्टाफ उसके ऊपर का बात करेंगे, एंड सारा जो थॉट प्रोसेस होगा उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि विल रिंकू द कैप्टन और विल रिंकू प्ले एज अ प्लेयर। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अपडेट है। ये क्या मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि रिंकू सिंह को जब आप देखते हो T20 वो खेल ही रहे हैं, ODI में भी हमने पारियां उनकी देखी है रिंकू सिंह की। तो रिंकू सिंह मतलब वाइट बॉल क्रिकेट में है इंडिया के लिए, हम जो अभी तक देख पा रहे हैं। और हालांकि टेस्ट में ठीक है नहीं है, लेकिन वाइट बॉल जिस तरह से उनका है और IPL में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है उनकी। और रिंकू सिंह ने जब से वो 5 छक्के लगाए हैं और लगातार टीम इंडिया के लिए परफॉर्मेंस दी है, तब से वो उनकी एक ब्रांड वैल्यू अलग सी बन गई है। मतलब जिस तरह से लोग उनको जानने लगे हैं, फॉलो करने लगे हैं, तो वो एक अपना अलग नाम बना चुके हैं और एक अलग लिस्ट में आ चुके हैं, जो शायद श्रेयस अय्यर थोड़ा सा, आप कहोगे ना कि मिस कर रहे हैं। श्रेयस अय्यर के साथ वो चीज़ नहीं है, वो ब्रांड वाली। हालांकि श्रेयस अय्यर है ब्रांड, लेकिन बड़ी चीज़ ये कि वो अभी तीनों फॉर्मेट में नहीं है। ODI में फिर भी चलिए, बीच में 3 मैच हुए तो वहाँ पर दो या 3 मैच शायद खेले थे, 3 मैच ही खेले थे वो श्रीलंका के अगेंस्ट। बट इसके बाद आप ना T20 में है ना टेस्ट में है, तो वो चीज़ शायद देख रही है कि KKR कि आप लंबे समय से क्रिकेट में इन्वॉल्व नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट में है नहीं, आप डोमेस्टिक खेल रहे हैं। तो वो एक शायद यहाँ पर KKR सोच रही कि रिंकू सिंह को लाकर वो ब्रांड वैल्यू बढ़ाई जाए, और वो क्या मास्टर स्ट्रोक हो सकता है।
क्योंकि एज एन कैप्टन रिंकू सिंह को हालांकि देखा नहीं गया है, लेकिन अगर ये शाहरुख खान यानी ये कि कोलकाता नाइट राइडर्स ये मूव लेती है, ये जो रिंकू सिंह को कैप्टन बनाती है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला होगा और ये देखना होगा कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा केकेआर को और आईपीएल को, क्योंकि रिंकू सिंह एज एन कैप्टन वाकई में इंटरेस्टिंग चॉइस होंगी अगर ये देख आते हैं कप्तानी करने केकेआर की। बाकी आप बताइए क्या लगता है कि क्या केकेआर में रुकेंगे श्रेयस अय्यर कम पैसों में, या केकेआर पैसा बढ़ा के देगी, या फिर रिंकू सिंह कुड बी द कैप्टन ऑफ केकेआर? जो भी आपको लगता है, जो भी जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय फिलहाल। और कोई तो कैप्टन है जो मतलब नज़र नहीं आ रहा है केकेआर के लिए कप्तानी कर सकता है उनकी एज ऑफ नाउ। मुझे तो लग रहा है कि मतलब ये आप खबर पे नज़र गड़ाए रखिएगा, रिंकू सिंह हो सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कंफर्म है, लेकिन हो सकते हैं। अब देखना पड़ेगा किस तरह से डेवलपमेंट सारी की सारी आगे बढ़ती हैं।